देसी हंगामा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे बिहार और बिहार की सियासत पर। आप सभी जानते हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव एक सप्ताह के अंदर घोषित होने वाला है। इसलिए आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट की आखिरी बैठक की है। इस बैठक में उन्होंने 29 निर्णय लिए हैं, जिस पर मुहर लगाई है। बहुत सारे पदों पर उन्होंने घोषणाएं की हैं कि वो इन पदों पर बहाली करेंगे और भी कई सारी योजनाएं उन्होंने इस कैबिनेट के बैठक में फैसला लिया है, जिसमें स्टूडेंट्स को लाभ देने के लिए अति पिछड़ों का जो छात्रवृत्ति है उसको बढ़ाने के निर्णय लिए गए हैं। ये सब इसलिए है कि इसका लाभ विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को मिले। इस बीच खबर यह है कि जदयू के एक विधायक डॉक्टर संजीव वो आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। आने वाले दिनों में ऐसे कई उलटफेर होंगे। इस बीच एक चौंकाने वाली बात यह आई है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में बहुत तेजी से तीसरा विकल्प के रूप में जनसुराज पार्टी उभर रहा है। सर्वे की एक रिपोर्ट आई है जिसने महागठबंधन और एनडीए दोनों खेमों में खलबली मचा दी है। वो ये है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज 20 से 25% वोट इस चुनाव में अभी, जबकि चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, वो प्राप्त करने जा रही है। वो ऐसे कि 15% वोट मान के जो भी सर्वे करने वाले टीम थे वो मान के चल रही थी कि जनसुराज को 15% वोट आने जा रहा है। और उम्मीदवारों की घोषणा 9 तारीख को जनसुराज पहली सूची अपने उम्मीदवारों की घोषित करने जा रही है। और उनको लग रहा है कि 5% महागठबंधन का और 5% एनडीए का वोट वो काटने में सफल होंगे। और इस प्रकार अभी से 25% वोटों का ट्रेंड जनसुराज के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। जब से ये खबर दोनों गठबंधन के दलों के बीच आई है, उनके जो रणनीतिकार हैं उनके होश उड़े हुए हैं कि कहीं 10% और जनसुराज की पार्टी, पीके की पार्टी 10% और वोट अगर प्राप्त करने में सफल हो गई तो बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। इसलिए देसी हंगामा न्यूज़ के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगली रिपोर्ट के साथ। तब तक नमस्कार।